नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्सर के बाकरपुर गांव में चल रहे अनमोल भारत पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे 65 छात्र छात्राओं को आरटीई का पैसा न मिलने के कारण घर भेज दिया और कहा कि जब तक सरकार से उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक घर भेजे गए किसी भी छात्र छात्रा को स्कूल में नहीं लिया जाएगा। ऐसे में स्कूल को पैसे न मिलने के कारण छात्र छात्राओं को अपने घर बैठना पड़ गया है और उनकी शिक्षा अधर में ही लटक गई है। इन सभी छात्रों का भविष्य अंधेरे में गुम होने की कगार पर है। हमने जब छात्र छात्राओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी स्कूल फीस का पैसा सरकार द्वारा स्कूल को नहीं दिया गया है। हमें बताया गया है कि पिछले 18 महीनों से आप लोगों की फीस सरकार ने स्कूल को नहीं दी है, जिसके कारण आपको स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। जब तक सरकार द्वारा स्कूल का पैसा नहीं दिया जाता तब तक आप लोगों को स्कूल में नहीं लिया जाएगा। वहीं छात्र छात्राओं ने सरकार से गुजारिश की है कि वह हमारी स्कूल फीस जितना जल्दी हो सके स्कूल प्रबंधन को दें, जिससे हमारी शिक्षा पर कोई असर न पड़े। वहीं हमने इस मामले में स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब अध्यापकों का वेतन देने के लिए स्कूल का फर्नीचर बेचना पड़ेगा। हमारे ऊपर अध्यापकों के 4 महीने का वेतन रुका हुआ है। दीपावली का त्योहार है, अध्यापक दबाव बना रहे हैं। सरकार ने हमें पिछले 18 महीनों से आरटीई का पैसा नहीं दिया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को स्कूल से घर भेजना हमारी मजबूरी है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि अगर सरकार हमें 18 महीनों में से कुछ महीनों का पैसा भी दे देती है तो हम अध्यापकों का वेतन दे सकेंगे, जिससे 62 छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने लक्सर के खंड शिक्षा अधिकारी अंबिका राम से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं की गलत रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके चलते मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। बिना जांच के किसी भी स्कूल को पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय स्कूलों में खेलकूद चल रहा है, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी व्यस्त हैं। हमारे द्वारा टीम बना दी गई है और स्कूलों की रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही प्राइवेट स्कूलों को आरटीई का पैसा दिया जाएगा। मेरा नाम विकास कुमार है। अनमोल भारत पब्लिक स्कूल बाकरपुर का मैं प्रबंधक हूँ। पिछले 9 सालों से विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। 8 साल से स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत बच्चे फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कोई दिक्कत बच्चों को या हमें नहीं आई है। हाँ, पेमेंट में दिक्कत आती है, हमें भी आती है, बच्चों को भी आती है। इस बार पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आरटीई का जो पेमेंट होता है, जो बच्चे आरटीई एक्ट के तहत पढ़ते हैं, उनका पेमेंट, उनकी जो फीस है वो सरकार से स्कूल को मिलती है, वो बच्चों से नहीं ली जाती। हर साल का यही ड्रामा रहता है कि साल पूरा होने के बाद भी पैसा टाइम से नहीं दिया जाता, जिससे सैलरी देने में, बिल्डिंग का किराया वगैरह देने में बड़ी समस्या प्राइवेट स्कूलों को आती है। हर साल यही रहता है कि साल पूरा होने के बाद जब पेमेंट भी आ जाता है अधिकारियों के पास तब भी हमें लेट ही मिलता है। लेकिन इस बार अति हो गई है। दिवाली का टाइम नज़दीक आ रहा है, सैलरी देने में हमें दिक्कत है। 4-4 महीने की सैलरी बकाया है। दिवाली का त्यौहार सिर पे है। टीचर हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि सैलरी, मतलब फर्नीचर बेचने तक की नौबत है। अगर सैलरी हमें देनी ही पड़े तो फर्नीचर बेच के देनी पड़ेगी। ये हालत फ़िलहाल स्कूल के मैनेजमेंट की हो रखी है। अब आप ही बताइए, अगर 18-19 महीनों से पेमेंट नहीं मिलेगा, फीस नहीं मिलेगी, 80-90 बच्चे हैं स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत जो पढ़ रहे हैं, तो स्कूल कैसे चल पाएगा? 75% बच्चों की फ़ीस आती है, 25% ये आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन 2 साल से कोई पैसा ही नहीं आके कह रहे थे कि किताबों के लिए, ड्रेस के लिए कोई पैसा भेजेंगे, कुछ आए नहीं रहा। स्कूल वाले से पूछता हूँ, कह रहे आए नहीं पीछे से, फिर वापस ही भेज रहे हैं। मैं सरकार से मांगे कहना चाहता हूँ कि सर, ये पैसा जब आरटीई के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो उनका पैसा दीजिए। उससे जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा क्या नाम फ़ायदा मिला, बच्चों की जो ड्रेस, जो यूनिफॉर्म हो और ये शूज़ वगैरह दिलवाने का। अरे स्कूल वाले भी कुछ ना बोल रहे हैं, ये बच्चे वापस जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नुकसान तो काफ़ी है सर, वो तो गवर्नमेंट है, सरकार खुद बता देगी कि कितना नुकसान है बच्चों का एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। जितना वो स्कूल में आते हैं, कितना टाइम खर्च करते हैं और पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा होगा। स्कूल से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो सरकार है, जो आरटीई का कुछ भी पैसा नहीं भेज रही है, और हमारे खाते में भी और सर के खाते में भी। आज तक हम छोटे से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, हमें अब तक कुछ परेशानी नहीं हुई थी स्कूल में, और आज ये है हमारे सर को एक कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि 18 महीने से इस आरटीई का कोई भी पैसा हमारे खाते में नहीं आया, और टीचर के भी। मैं बताऊं आपको जो है कि ऊपर से मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है आदेश दिया गया है कि स्कूल में बच्चों की संख्या को जो है जांच लिया जाए। काफ़ी स्कूलों से जो संख्या दिखाई गई है वो जो है
वास्तव में पूरी सही नहीं है। इस प्रकार का जो है कुछ बच्चे छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोगों ने उसका नाम नहीं हटाया है, तो इसको जांच करके फिर हम जो पैसे रिलीज़ कर देंगे। जो है उसमें देर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अभी इतना काम ज़्यादा है, खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी व्यस्त हैं। जो है BRC हमारे जो उसके प्रभारी हैं जो है, जो कि इस समय वो खेल कूद में है, फिर हमने टीम बना रखी है। टीम जो है 2-4 दिन में जो है स्कूलों का निरीक्षण कर लेगी, उसके आधार पर हम जारी कर देंगे। जो है उनका पैसा जो है ना, बिना जांच को चाह रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, और बिना जांच की हम पैसा देने के पक्ष में नहीं, इसलिए कोई न कोई आरोप जो है लगाते रहते हैं। जो है बीजेपी नेता बंशीधर भगत की आलोचना सभी जगह लगातार हो रही है। इसका असर धर्मनगरी हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक और अन्य संगठनों ने भी बंशीधर भगत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बयान दिया गया है जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के बड़े नेता द्वारा दिया गया है। अगर यह बयान अन्य दल द्वारा किया जाता तो बीजेपी वाले ही बवाल कर देते। संतों द्वारा भी भगत की कड़ी आलोचना की गई है। भूमि जहाँ देवताओं का स्थान है और माँ गंगा जी का स्वरूप है, उन्होंने इनके ऊपर जो टिप्पणी कर दी ये बहुत निंदनीय है। ऐसे नेता का बहिष्कार होना चाहिए। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी शंकर भगवान जी का सुंदर निर्माण दे रहे हैं, हमारे ज्योतिर्लिंगों को प्रकाशित दे रहे हैं इस भारत देश के लिए। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो महादेव के नारों के साथ चलेगी, हर हर महादेव जय महाकाल के ऊपर। और एक तरफ उनके जो ये निकम्मे विधायक हैं, ये जो ऐसा धर्म विरोधी बयान दे रहे हैं, अगर यही बयान किसी और पार्टी ने दिया होता तो अब तक भाजपा के सारे नेता मैदान में होते। उसे क्यों नहीं तत्काल सस्पेंड करा? मेरा सीधा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बंशीधर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। हमारी आस्था से खिलवाड़ करा, ये आस्था का खिलवाड़ करना बंद करे। जो राम के नाम पे सत्ता पे आए, आज वही हमारे इस नेता को बदनाम करेंगे, ये हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई भी हो, किसी पार्टी का भी नेता हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खुली चेतावनी अखंड श्री अखंड परशुराम अखाड़े की है, क्योंकि अखाड़ा धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कार से जुड़ा हुआ। अरे हम तो आस्था है, हमारी इस नेताओं में आस्था है, हम तो प्रणाम करते हैं। इन्होंने ये पटाने वाला शब्द कहा, किसको पटाने जा रहे हैं भाई? अपनी शास्त्र कहता है कि अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, और तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। जो लोग अन्य अन्य स्थानों पर पाप कर्म करते हैं, उनका पाप तीर्थ में आकर के समाप्त हो जाता है, परंतु जो तीर्थ में रह करके पाप करता है, उसका पाप वज्र के समान हो जाता है। और ये उत्तराखंड ये देव भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर आकर के लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और ऐसे देव भूमि में रह करके ये हमारे बंशीधर भगत जी ऐसा बयान दे रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इनको लाखों नहीं करोड़ों जन्मों तक नरक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का जो हनन करने वाले लोग हैं, ये ऐसे ही लोग हैं। अभी देख रहे होंगे आप, दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने अन्य अन्य धर्मों को स्वीकार किया, कोई बौद्ध धर्म में स्वीकार। त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर जहां अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी, वहीं अस्थायी रूप से दुकानें लगाकर बैठे लोगों के आधार कार्ड चेक किए। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को पुलिस ने अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी। कोतवाली के SSI दर्शन सिंह काला ने बताया कि त्योहारी सीजन में पुलिस किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद शहर में लगातार गश्त की जा रही है। जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। बताया कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए बाहर के लोग जो दुकानें लगाकर सामान बेच रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। आज अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने रुड़की के सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही मांग की कि अन्य जो भी घटना और हत्या के षड्यंत्र में संलिप्त है, उनकी भी गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कांग्रेसियों ने कहा कि आज भाजपा सरकार खुद ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर सवालों के घेरे में है और ऐसे अनेक मामले हैं जिनको लेकर भाजपा सरकार जवाबदेही से डर रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वायदों से मुकर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार के बस में ही नहीं कि वह जनता से किए वायदों पर खरा उतर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में काले धंधे ज्यादातर भाजपाइयों के संरक्षण में संचालित हैं, लेकिन भाजपा की हठधर्मिता के चलते सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि अवैध कारोबार करने वाले लोग भाजपा में शामिल होने के बाद गंगा जल की तरह साफ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन आज पुतले पे यहाँ मौजूद है और हमारे अध्यक्ष महाराज के नेतृत्व में
जितने में हमारे प्रतिपक्ष नेता आर्य जी के नेतृत्व में आज जो पुतला दहन अंकिता को इतने दिन हो गए उन्हें, और उसका आज तक जो पता नहीं चल पाया कि जिसने जो VIP कहते उसे आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी बहुत जोर से, जब पिछली बार हमने पुतला फूका था, हमने ये कहा था जब तक उसे इंसाफ नहीं, अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पूरी तरह से सड़क पर रहेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सड़क पर रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे और उनके विरोध, भाजपा के विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो पता है, मैं प्रेस बंधु से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इतने दिन अगर इतने मुख्यमंत्री हमारे धामी जी अगर इतने जो वो कह रहे हैं कि हम बहुत पूरी तरह से जो भी होगा और पूरी तरह से यहाँ होंगे, हाँ, मोदी और भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा जो दिया था वो बिल्कुल सरासर गलत निकला। इन्हें बेटी के ही बलात्कार हो रहे हैं और दोषियों को बचाया जा रहा है सरकार से। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पिरान कलियर उर्स से बुधवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज बसों में 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा, जहां से लाहौरी एक्सप्रेस से पाकिस्तानी जायरीन वापस अपने वतन पाकिस्तान लौट गए। आपको बता दें कि पिरान कलियर साबिर पाक के 754वें सालाना उर्स में शामिल होने पाकिस्तान से 150 जायरीनों का जत्था 6 दिन पहले रुड़की पहुंचा था। वहीं पिरान कलियर शरीफ से दोस्ती, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर अपने पाकिस्तानी जायरीन कड़ी सुरक्षा में अपने वतन लौट गए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, वहीं खुफिया विभाग के अधिकारी भी काफी अलर्ट दिखाई दिए। इस दौरान कलियर से जाते समय पाक जायरीनों की आंखें नम हो गई। पाक जायरीनों के जत्थे के ग्रुप लीडर रियाज अहमद साबरी रुखसती से पहले भारत दौरे के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि वह प्यार और अपनत्व से भरी इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने बताया कि दरगाह साबिर पाक में बिताए गए लगभग सप्ताह का समय पूरे जत्थे का यादगार पल रहेगा। हिंदुस्तान की आवाम ने उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, इसके लिए वह उनके आभारी हैं। हम पाकिस्तान से 150 लोग आज अलहमदिल्ला बहुत अच्छा लगा। दोनों मुल्कों मैं यही देना चाहता हूँ कि मोहब्बत और इत्तेफाक जो है ना इससे बढ़कर अलहमदिल्ला यहाँ पर इतने में रहे, हमें तो कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई। हम ऐसे ही जैसे उधर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं ऐसे ही था अलहमदिल्ला। और बाकी है कि अपने घर जाना तो हर किसी को अच्छा लगता है। सफ़र तो अलहमदिल्ला हम सफ़र के आदि हैं, पहले भी आते रहे और ये सारे मामला के मसाइल होते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियाँ तो होती हैं, लेकिन हम खामियों की नहीं हम खूबियों को देखेंगे। तो इसलिए अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा। और ख़ास करके जितने भी यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले थे हमारे गेस्ट हाउस के, ख़ास करके ये सिक्योरिटी जवान, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन किया और बहुत अच्छा जो है ये ऐसा है वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में जो जो मजहबी मकामात उन्होंने मुझे बताया वो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं खुद जाके पहुँचा के आऊँगा। वो मानते हैं मेरे पास, वो इंशाल्लाह मैं खुद जाके दोनों मुल्कों की जनता को संदेश यही मोहब्बत का है, प्यार का है कि हम तो प्यार लेके आए थे और यहाँ पे भी आगे प्यार ही मिला है और इंशाल्लाह आगे भी ये प्यार जो है ये बढ़ेगा। पहले जब आए तो उससे ज़्यादा अच्छा लगा, प्यार ज़्यादा मिला और इंशाल्लाह बार बार आएंगे तो ये इस प्यार में मोहब्बत में होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।